हेलो एनिमे फैंस, वेलकम टू एनिमे फैंस। तो अब तक हमने देखा कि मार्ले और मिड ईस्ट एलाइड फोर्सेस के बीच में चल रही 4 साल लंबी वॉर फाइनली खत्म होती है और मार्ले अपने टाइटन्स के दम पे ये वॉर जीत लेता है। अब इसके आगे की स्टोरी हमें पता चलेगी एपिसोड 2 में। द नाइट ऑन द ट्रेन। तो मैं हूँ एरन, ये है कोलोसल टाइटन। पीछे देखो, पीछे पीछे तो देखो। तो फिर से मजाक को रखते हैं साइड में और लेट्स रोल द इंट्रो। Almighty push. तो सेकंड एपिसोड की शुरुआत में हमें मार्ले जनरल्स को दिखाया जाता है जो कि मिड ईस्ट एलाइड फोर्सेस और मार्ले के बीच में हुए वॉर के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि टाइटन्स का यूज करके मार्ले ने बहुत सालों तक कई वॉर्स जीते हैं, लेकिन अब टेक्नोलॉजी के सामने टाइटन पावर कमजोर पड़ रही है और वो दिन दूर नहीं जब मार्ले के लिए टाइटन्स किसी काम के नहीं रह जाएंगे। तब ज़ीक सुझाव देता है कि उन्हें अपना 5 साल पुराना पैराडाइज आइलैंड वाला मिशन फिर से शुरू करना चाहिए, जिससे उनको फाउंडिंग टाइटन समेत 9 टाइटन शिफ्टर की पावर मार्ले के पास वापस आ जाएगी। अब मार्ले को हराना किसी के लिए भी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन उन्हें ये मिशन 1 साल के अंदर अंदर खत्म करना होगा, क्योंकि हमें पता है कोई भी टाइटन शिफ्टर्स की एबिलिटीज को अगर इनहेरिट करता है तो उसके बाद वो 13 साल से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता। और ज़ीक जो कि हमारा बीस्ट टाइटन है, वो अपने जिंदगी के 12 साल जी चुका है और उसके पास आखिरी 1 साल बचा हुआ है। और ज़ीक के टाइटन का नेक्स्ट इनहेरिटर कोल्ट, जो कि कोई रॉयल ब्लड भी नहीं है, वो शायद बीस्ट टाइटन की एबिलिटीज को अपने फुल पोटेंशियल पे यूज भी ना कर पाए। ये सब सुन के मार्ले जनरल ज़ीक की बातों से सहमत भी होते हैं। उसके बाद कोल्ट और ज़ीक अकेले में बात कर रहे होते हैं। कोल्ट बता रहा होता है कि ज़ीक रॉयल ब्लड का नहीं होते हुए भी बीस्ट टाइटन की पावर को इतने अच्छे से कैसे यूज कर रहा है। लेकिन हमें पता है ज़ीक रॉयल ब्लड का है, क्योंकि ज़ीक की मदर टीना रॉयल ब्लड थी। ये बात उसने सबसे छुपाई हुई होती है और वो कोल्ट को बताता है। उससे बीस्ट टाइटन इनहेरिट करने के बाद उसका सारा सीक्रेट उसे पता चल जाएगा। कि तभी वहाँ पे कमांडर मैगैथ आ जाता है और कहता है कि पिछले 3 सालों में उनकी भेजी हुई 32 शिप्स में से एक भी शिप पैराडाइज आइलैंड से लौट कर वापस नहीं आई। तो ज़ीक बताता है कि पैराडाइज आइलैंड पर खतरा सिर्फ टाइटन्स का नहीं है। यहाँ ज़ीक सर्बेकॉप्स और कैप्टन लीवाई की बात कर रहा होता है, जिसने ज़ीक यानी बीस्ट टाइटन को सीजन 3 के एंडिंग में लगभग मार ही चुका था। फिर हमें दिखाया जाता है राइनर, जो कि नींद से उठा है और वहाँ पे गैलियर्ड भी होता है। गैलियर्ड के पास अभी जो टाइटन है जो उसने ईमिड से इनहेरिट किया था। फिर वहाँ पे पीक आती है, जो कि पिछले 2 महीने से कार्ड टाइटन के फॉर्म में थी, जिसकी वजह से वो अभी ठीक से चल भी नहीं पा रही है। बाहर चारों वॉरियर कैंडिडेट्स को दिखाया जाता है और उसमें से उडो अपना चिंता जाहिर करते हुए कहता है अगर टाइटन पावर किसी काम के नहीं रहे तो ये मार्लियन एलियंस को शायद मार ही डालेंगे। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है। 1 सेकंड यार, मजाक हो रहा है। फिर सारे एल्डियंस ट्रेन से घर जा रहे होते हैं और जीत का जश्न मना रहे होते हैं। और कोल्ट सबको बताता है कैसे गाबी ने वॉर के टाइम पे अकेले ही आर्मर्ड ट्रेन को डिस्ट्रॉय करके 800 एल्डियंस की जान बचाई। और दूसरी तरफ राइनर सोच रहा होता है कि गाबी ही उसकी सक्सेसर यानी नेक्स्ट आर्मर्ड टाइटन बनेगी, लेकिन फाल्को नहीं चाहता कि गाबी आर्मर्ड टाइटन बने और सिर्फ 13 साल बाद मर जाए। तभी राइनर उसे समझाता है कि टाइटन बनना कितनी गर्व की बात है और अगर वो गाबी को बचाना चाहता है तो उसे गाबी से बेहतर होना होगा और आर्मर्ड टाइटन को इनहेरिट करना होगा। उसके बाद हमें दिखाते हैं कि गाबी और राइनर अपने फैमिली के साथ डिनर कर रहे हैं और वहाँ पे अपने वॉर के एक्सपीरियंस सारे शेयर कर रहे हैं। वहीं पे राइनर अपने पैराडाइज आइलैंड वाले 5 साल के एक्सपीरियंस शेयर करता है, यहाँ तक कि वो पोटैटो गर्ल के बारे में भी बात कर रहा होता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग ज़ीक, गैलियर्ड, कोल्ट, पीक और राइनर को दिखाया जाता है, जो कि एक प्राइवेट मीटिंग कर रहे हैं। और मीटिंग में बात चल रही होती है पैराडाइज आइलैंड को अटैक करके फाउंडिंग टाइटन और बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज पे कब्जा करने के बारे में, जिसके लिए उन्हें हेल्प चाहिए वॉर हैमर टाइटन की, जो कि मार्ले में ही
टाइबर फैमिली के पास है। और ये बातें मार्लियन ऑफिसर्स दूसरे रूम में बैठ के सुन रहे होते हैं, लेकिन ये बातें राइनर को पता चल जाती है और वो उठकर चला जाता है। इसी के साथ खत्म होता है एपिसोड 2। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, ज़्यादा पसंद आई तो सब्सक्राइब करिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। और अगर इनमें से कुछ भी ना किया तो